प्लांट किंगडम चैप्टर को आगे ले चल रहा हूं। यहां पर हेडिंग लिया मैंने क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से प्लांट को क्लासिफाई किया, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग ग्रुप एक्सेट्रा में। क्लासिफिकेशन सिस्टम में यहां पर 3 टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम ले रहा हूं। एक है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन, और तीसरा हमने लिया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन को कहीं कहीं पर नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को कहीं कहीं पर नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं कहीं। ठीक है, तो मैं ये तरीके से समझा रहा हूं। यहां पर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन गिवन बाय साइंटिस्ट एरिस्टोटल एंड कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन जोसेफ हुकर मुझे याद आ रहा है, बेंथम एंड हुकर। एंड यहां पर अलग अलग साइंटिस्ट आ जाते हैं, जैसे जो है एंगुलर हैं, प्रांटल साइंटिस्ट का नाम है हचिंसन साइंटिस्ट का एक नाम है तख्तजन। तो ये हैं साइंटिस्ट गिवन बाय या इन साइंटिस्ट का यहां पर रोल है। एरिस्टोटल और कैरोलस लीनियस। तो सुनिएगा, यहां पर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में जो है क्लासिफिकेशन में इट इज डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इट इज डिपेंड ऑन वन और फ्यू morphological characters. Based on one or few morphological character plants को क्लासिफाई किया एरिस्टोटल और लीनियस ने। तो सुनिएगा, जैसे हैबिट या स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट लिया, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, कुछ ऐसा टाइप का क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पर किया गया एरिस्टोटल और लीनियस ने तो थोड़ा एक स्टेप आगे लिया। लीनियस ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ स्टोमेन के बेसिस पर प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है, तो सुनिएगा, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, लीनियस classify plants based on एंड्रोसियम स्ट्रक्चर या मोस्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज है नंबर ऑफ स्टोमेन्स इनटू 24 क्लासेस। ये हमें नहीं जानना है, सिर्फ मेरे दिमाग में था 24 क्लासेस, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक है, ये रहा। नाउ नीड योर अटेंशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन जो है इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, कंप्लीट मॉर्फोलॉजी। इट इज बेस्ड ऑन कंप्लीट मॉर्फोलॉजी, रूट, लीफ, स्टेम, सब कुछ इंक्लूड किया गया, सबका मॉर्फोलॉजी देखा गया। सो कंप्लीट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जो है लीनियस और बेंथम एंड हुकर ने। सेल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी देखा जो है, उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया। और यहां पर
फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट में कौन से केमिकल प्रेजेंट है, उसको भी मैच किया प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए। ये क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में मैंने ऐड कर दिया फाइलोजेनी, मैंने ऐड कर दिया फाइलोजेनी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जिन भी प्लांट्स कॉमन एंसेस्टर, जो प्लांट्स कॉमन एंसेस्टर शो कर रहे हैं, उनको एक ग्रुप में प्लेस किया जा सकता है। ये तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है, ये तो रिजेक्ट हो गया। थोड़ा सुनिएगा, ये बेस्ट क्लासिफिकेशन कंसीडर है और मोस्ट एक्सेप्टेड है। बेस्ट जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड मोस्ट एक्सेप्टेड, और इसको हम मोस्ट एडवांस मान सकते हैं, मोस्ट एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि इसमें एवोल्यूशनरी या एंसेस्ट्रल हिस्ट्री भी केयर किया गया है। प्लांट्स को एक ग्रुप में डालना है, उन प्लांट्स का कॉमन एंसेस्टर फाइंड आउट करो, कॉमन एंसेस्टर है जिन जिन प्लांट्स का, उनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। इरेज करके कुछ और बातें यहां पर मेंशन करते हैं। नीड योर अटेंशन, यहां पर थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा। अगर ड्रॉबैक की बात किया जाए, ड्रॉबैक्स की बात किया जाए, सो ड्रॉबैक्स में इट इज बेसिकली द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम फोकस्ड ऑन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। थोड़ा सुनिएगा, as it is based on, as it is this artificial classification, it is based on external structure या morphology, external structure या morphology of plants, and need your attention, external morphology of plant mostly affected by the environment, environment change होगा, structural morphology, leaf का shape, size, root का condition, flower, fruit का condition environment पर depend होते हैं, which is affected by environment। ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो क्या मैं बोलूं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी पर फोकस्ड है, मॉर्फोलॉजी एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है, इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए अलग अलग प्लांट, सॉरी सेम प्लांट बोल दो, सेम प्लांट अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग मॉर्फोलॉजी या अपीयरेंस कैरी करता है। तो क्या मैं बोलूं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विल बी प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। इसकी वजह से दस क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स या जो है स्पीशीज गेट प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। और ये केवल और यहां आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मॉर्फोलॉजी और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का मॉर्फोलॉजी दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया। यहां पर थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा सुनिएगा, यहां पर पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। Both vegetative characters and reproductive characters got equal weightage, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल वेटेज अगर जो है मोर फोकस वेजिटेटिव कैरेक्टर पर करेंगे, मोर फोकस हम रूट लीफ स्टेम के कैरेक्टर पर करेंगे, तो रूट लीफ स्टेम अपने अडॉप्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग इन्वायरमेंट में क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके का अडॉप्टेशन शो करेंगे, तो हम उनको अलग अलग ग्रुप में प्लेस करेंगे।
अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर हम डिपेंड हैं। बात समझ गया? एक छोटा सा एग्जांपल जस्ट समझने पॉइंट ऑफ व्यू, राइस की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, तो अगर मैं केवल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ध्यान दूं तो जो है राइस में जरा सा भी जो है अगर दो डिफरेंट या जो है दो अलग अलग वेराइटीज ऑफ राइस है, उसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस तो होते हैं। बासमती राइस बड़ा जो है होता है, कोई राइस जो है मोटा होता है, कोई राइस छोटा होता है, कोई राइस पतला होता है, अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। तो ये अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर हम कंसीडर करें, मैंगो के अलग अलग वेराइटीज आते हैं, तो मैंगो के अलग अलग वेराइटी अलग अलग जो है मॉर्फोलॉजी शो कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम के हिसाब से मैंगो के अलग अलग वेराइटी जो क्लोजली जो रिलेटेड है, ये बहुत दूर दूर के ग्रुप में रखे जा सकते हैं, इसलिए ये रिजेक्ट किया गया। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो सुनिएगा यहां पर जो है सेक्सुअल जो है कैरेक्टर या सेक्सुअल कैरेक्टर या फ्लोरल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर्स या फ्लोरल कैरेक्टर या इसी को बोल दो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स गॉट मोर वेटेज, मोर वेटेज, ठीक है। एंड floral characters more or less remain stable। तो यहां पर सेक्सुअल कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज दिया गया, यहां पर दोनों कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया, तो इसकी वजह से क्लोजली एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म या प्लांट को सेपरेट ग्रुप में रखना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा सुनिएगा, यहां पर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स टेकन इन कंसिडरेशन, ठीक है। प्लांट्स showing same ancestor placed in same group। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ये फॉसिल का जी भर के यूज करेगा, क्योंकि एंसेस्टर ऐसा तो नहीं है कि जो है प्रेजेंट डे प्लांट के एंसेस्टर मतलब उनके 5 जनरेशन पीछे जाए तो आज भी जिंदा हूं, ऐसा तो नहीं है, सब एक्सटिंक्ट हो गए होंगे। तो फॉसिल रिकॉर्ड और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला तो ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक रिटन बाय साइंटिस्ट डार्विन, सबसे ज्यादा सपोर्ट लिया गया। सो यहां पर फॉसिल रिकॉर्ड एंड origin of life by Darwin, yeah, not life, origin of species by Darwin play great role। एंसेस्टर हिस्ट्री फाइंड आउट करना है ना, सो प्रेजेंट डे प्लांट्स के एंसेस्टर 5 जो है 100 ईयर 200 ईयर 400 ईयर बैक जो प्लांट थे जो एक्सटिंक्ट हो गए थे, अगर उनके कैरेक्टर प्रेजेंट डे प्लांट से मिल रहे हैं तो सारे प्रेजेंट डे प्लांट को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड चेक करना, ओरिजिन ऑफ लाइफ 1886 या 18th सेंचुरी में जो है डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मोस्ट फेमस बुक था। ओरिजिन ऑफ लाइफ बार बार बोल रहा हूं, ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक गलती है, बेंथम एंड हुकर ने क्या किया, बेंथम एंड हुकर ने डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हायर प्लांट्स को डिवाइड किया। डाइकॉट को पहले रखा, देन जो है जिम्नोस्पर्म को रखा, देन मोनोकॉट को रखा, ये गलत है। एक्चुअली जो है जिम्नोस्पर्म पहले आना चाहिए था,
ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तब मैं ये स्टोरी बताऊंगा। वेल यहाँ पर उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जो है डाइकॉट में 163 फैमिलीज हैं, ऐसे कुछ करके बातें रखी गई हैं, नहीं जरूरत है तो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लेके जो है बेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही था हर्बेरियम में। हर्बेरियम में जो हर्बेरियम को अलग अलग रैक्स में रख रहे थे, हमने वहां पर बात किया था बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पर हर्बेरियम फाइल को अलग अलग जो है कंपार्टमेंट में अलग अलग रैक्स में रख रहे थे, वो क्या था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और अगर आप ध्यान दिए हो तो जब मैं जो है क्लासिफिकेशन कर रहा था प्लांट किंगडम का, तो वहां पर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी स्टार्टिंग में बोला, फिर बाद में मैंने टोन चेंज किया, मैंने एंथोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, हिपेटिकोप्सिडा, टेरोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और जो है सिलोप्सिडा, साइकोडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा ऐसी ऐसी बातें करने लगा, और लास्ट में हमने डाइकोटिलिडोने, मोनोकोटिलिडोने ऐसी ऐसी बातें करने लगा। आप समझ पाए? अब आपको अगर रिलेट करो द लिविंग वर्ल्ड में हमने बताया था आपको कि क्लास का सफिक्स फाइसी हो सकता है, ऑप्सिडा हो सकता है, या एई डाइकोटिलिडोने एई हो सकता है। करेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, तो बस इतनी ही बातें करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेके। आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक किसने दिया? प्रोपोनेंट्स, साइंटिस्ट को हम प्रोपोनेंट्स बोल सकते हैं। देन बेसिस क्या था और ड्रॉबैक्स क्या था? ड्रॉबैक्स बेसिकली जो है आर्टिफिशियल के लैंग्वेज में आया, यहां पर बोल सकते हैं प्लांट्स को, जिन प्लांट्स को उन्होंने स्टडी किया उसको तीन जो है ग्रुप में डाला, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सॉरी डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट। डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट ऐसा एवोल्यूशन नहीं होता। एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म सबसे पहले, देन डाइकॉट उसके बाद, देन मोनोकॉट। सो बेंथम एंड हुकर के सिस्टम में बेंथम एंड हुकर ने एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू प्लांट्स को ग्रुपिज्म नहीं किया, उन्होंने डाइकॉट को पहले रखा, जिम्नोस्पर्म को बीच में डाल दिया, मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच। डाइकॉट और मोनोकॉट एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने प्लेस पर हैं, बीच में जिम्नोस्पर्म को नहीं आना चाहिए था, जो कि जो है फाइलोजेनेटिक में करेक्शन किया गया। तो ये एक सिंपल सा ड्रॉबैक हो सकता है कि जिम्नोस्पर्म शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट ऑन द व्यू पॉइंट एवोल्यूशन। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। एक पॉइंट मुझे याद आ गया, ध्यान दीजिएगा यहां पर, फाइलोजेनेटिक classification also called cladistic classification ठीक है, फाइलोजेनेटिक को क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं बेस्ड ऑन एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। और यहां पर रिप्रेजेंटेशन, नीड अटेंशन, ट्री branches like representation of ancestral history called cladogram. Tree branches like representation of the ancestral history, मतलब क्या, ये कोई सबसे पहला कॉमन एंसेस्टर था, इससे दो प्रोजनी आए, इस प्रोजनी से बाद में जो है फिर से दो प्रोजनी आए, इस प्रोजनी से तीन अलग अलग प्रोजनी बने, अब इस प्रोजनी से तीन प्रोजनी आए, इस प्रोजनी से केवल दो प्रोजनी पैदा हुए, इससे दो प्रोजनी, इससे भी दो प्रोजनी और इससे तीन प्रोजनी, ऐसा हम मान लें। ऐसा अगर हम मान लें तो यहां पर जहां जहां से ब्रांच आउट हो रहा है, जहां जहां से ब्रांच आउट, ये कॉमन एंसेस्टर के दो प्रोजनी, अब दो प्रोजनी जैसे ब्रांच आउट हुए, इन दोनों प्रोजनी में कुछ ना कुछ अक्वायर्ड कैरेक्टर आ गया, फिर
इस पर्टिकुलर पेरेंट के तीनों प्रोजनी में अलग अलग एक्वायर्ड कैरेक्टर आएंगे। ये जो ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ, तो क्या मैं बोलूं, ये यहां पर प्रेजेंट डे प्लांट्स हैं, ये प्रेजेंट डे प्लांट्स हैं जो कॉमन एंसेस्टर शो कर रहे हैं, कॉमन एंसेस्टर शो कर रहे हैं। तो इनको हम किसी एक ग्रुप में, किसी ना किसी हायरार्की में, एक कॉमन ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं, एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, दूसरा रिक्वायर्ड कैरेक्टर। सो पेरेंट के दो प्रोजनियां है, दोनों प्रोजनी में पेरेंट का कैरेक्टर रहेगा, कुछ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी ये दोनों के दोनों प्रोजनी अपने लाइफ स्पैन में गेन करेंगे। अब दोनों प्रोजनी फिर से प्रोजनी पैदा किए तो उनमें जो है पेरेंटल कैरेक्टर जाएगा, कुछ एक्वायर्ड कैरेक्टर तो अलग अलग ग्रुप में जो है सेपरेट होते जाएंगे, बट एंसेस्ट्रल कैरेक्टर कुछ ना कुछ तुम पास ऑन होगा। तो इसको हमने बोला क्लैडोग्राम, ट्री ब्रांचेस लाइक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं इसको।